हाई कोर्ट में दुआ जहरा केस का फैसला कुछ देर में सुनाया जाएगा। अदालती हुक्म पर पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध ने इस्तदा की कि दुआ की बाजियाबी की दरख्वास्त निपटा दी जाए। बाकी मामलात के लिए केस ट्रायल कोर्ट भेज दें। 10 जून को दुआ को लाहौर हाई कोर्ट में पेश करना है। कस्टडी पंजाब पुलिस के हवाले की जाए ताकि लाहौर हाई कोर्ट में पेश किया जा सके। हाई कोर्ट में पेशी के मौके पर अदालती हुक्म पर दुआ जहरा की वालिदैन से चैम्बर में मुलाकात करा दी गई। मेरी बच्ची को जबरदस्ती यहाँ से ले गए। वालिदा की रो रो कर दुहाइयां। वालिदा ने इंकशाफ किया कि बेटी ने मुलाकात में बताया कि वो घर जाना चाहती है। दुआ ने मुलाकात में कहा कि वो अपना बयान अदालत में देगी कि घर जाना है। वालिद कहते हैं बेटी ने घर वापस आने की हामी भर ली। मीडिया से गुफ्तगू अली काजमी ने कहा जज साहिब ने बेटी का बयान लेने से इनकार कर दिया। अपने चैम्बर के अंदर हमें मिलने का मौका दिया। सिर्फ 5 मिनट के लिए वहाँ पे मुलाकात करवाई की पुलिस ने। मैंने बच्ची से प्यार से उससे बात की, बच्ची मानी। उसने कहा ठीक है मैं अब घर चलती हूँ, जज साहब के सामने जाके बोलती हूँ। उतनी देर में पुलिस आई, उन्होंने बच्ची का हाथ पकड़ा, खींच के ले गई। आज से पहले जब बच्ची पेश हुई थी तो ये कहा गया था कि इसके उम्र के तयन के लिए इसका मेडिकल कराया जाए और इसकी लीगल वैल्यू क्या हो सकती है जब पुलिस सर्जन का एक कन्वीनर की हैसियत से भी इस पे दस्तखत नहीं है, एक जूनियर WMLO जिसे कहते हैं उसके साइन है और दुआ जहरा का सिग्नेचर जो है उस पे ज़ारा लिखा हुआ है। शैला रजा कहती हैं दुआ के मेडिकल पर हमने एतराज़ लगाया है। एक सर्टिफिकेट में कोई बोर्ड तश्कील नहीं दिया गया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सूबाई वजीर ने कहा आज से पहले जब बच्ची पेश हुई थी कि उम्र के तयन के लिए मेडिकल कराने का हुक्म था। सर्टिफिकेट पर दस्तखत दुआ के नहीं किसी और के हैं। आज बच्ची ने कहा मैं वालिदैन के साथ जाना चाहती हूँ लेकिन जाने नहीं दिया गया। मुआशी बहरान से निकालने का मिशन। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए 25 करोड़ 80 लाख डॉलर की मंजूरी दे दी। फंड्स बुनियादी हेल्थ केयर और इंसानी वसाइल मंसूबे बनाने पर खर्च होंगे। सेहत की सहूलियात तक बेहतर रसाई के लिए इस्लाहात की जाएंगी। पाकिस्तान के लिए रकम की मंजूरी आलमी बैंक के बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ने दी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल का अहम इजलास आज होगा। इजलास में चारों वज़ीर आला और हुक्काम शरीक होंगे। ज़राए के मुताबिक NEC इजलास में मुल्क की मुआशी सूरत हाल से मुतालिक अहम फैसले लिए जाएंगे। इजलास में मार्केटों की जल्द बंदिश पर भी मुशावरत होगी। अदम एतमाद के वक्त डॉलर 178 रुपए का था, आज डबल सेंचुरी कर चुका। मुल्क में घंटों की लोड शेडिंग जारी है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फरूख हबीब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मौजूदा हुकूमत अपनों को नवाजने के लिए आई। अमरीका की गुलामी के लिए चेरी ब्लॉसम इत्तेहाद ने रजीम चेंज कराई। PTI ना अहलो ना लायकों का टोला है। उन्होंने मईशत को दलदल में धकेल दिया। सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन की तनकीद। अपने एक बयान में कहा खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की के पोल खुल रहे हैं। आलमी इदारों ने PTI हुकूमत में करप्शन बढ़ने की निशानदेही की लेकिन इन लाडलों से कोई पूछने वाला नहीं। मौजूदा हुकूमत ने साबिका हुकूमत के मंसूबों पर काम शुरू कर दिया। वफाकी वजीर आबी वसाइल खुर्शीद शाह कहते हैं मुश्किल हालात का मुकाबला करना है। जो मंसूबे 4 साल से रुके थे उन्हें दोबारा शुरू किया। 3 मिलियन टन गंदम बैरून मुल्क से मंगवाई जा रही है। डैमों की तामीर का काम भी तेजी से मुकम्मल किया जाएगा। 2023 में मोहम्मद डैम का काम मुकम्मल होने का दावा भी कर दिया। है कि एक बेहतर कानून
हम सिंध असेंबली से पास करवाएंगे। मेरे लिए अच्छी उम्मीद ये भी है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, सिंध हुकूमत ने उसको चैलेंज भी नहीं किया ना। इसके माने ये हैं कि वो उस पर अमल करना है। जहाँ तक कोई वजारतों वाली बात है, कोई वजारत कोई और किसी चीज़ पर हमारी ना बात हो रही है ना हम सोच रहे हैं। विफाकी वजीर बहरी उमूर फैसल सब्जवारी कहते हैं MQM ने जो मुआहिदा किया है उस पर बिलावल भुट्टो के दस्तखत मौजूद है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान सिंध को एक बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम देना चाहती है। एक बच्चा कमाने लगे बेवा तो कितों खर्चे करके पूरे बहुत महंगाई है। ये आटा भी महंगा है, घ्यो भी महंगा है, चीनी भी महंगी है, गैस तो और नहीं मिलता, बत्ती पानी तो और नहीं मिलता। हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। हुकूमत तमाम को रिलीफ देने में नाकाम हो गई। लाहौर के शादमान यूटिलिटी स्टोर में कई रोज से घी नायाब, दालें, चीनी और दीगर अशिया की फराहमी को भी यकीनी ना बनाया जा सका। कोयटा के शहरियों को भी यूटिलिटी स्टोर्स पर कोई रिलीफ ना मिल सका। सस्ती अशिया की दस्तयाबी के ऐलान के बावजूद यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, घी और तेल गायब है। स्टोर में कोई चीज़ है नहीं, हम लोग खुद परेशान है। कहाँ जाएगा, कहाँ हुकूमत से हम लोग दरख्वास्त है यूटिलिटी स्टोर में कोई चीज़ भिजवा दो। यूटिलिटी स्टोर में कोई चीज़ है नहीं, हम लोग आता है कोई नहीं है। हम लोग सारा 2-3 घंटे इधर खड़ा होता है, चीज़ नहीं आता है। तो गैर एलानिया लोड शेडिंग है और वो भी काफ़ी ज़्यादा है, यानी 1 घंटे 2 घंटे नहीं है, 4-4 5-5 घंटे नहीं होते। लोड शेडिंग है, पूरे दिन में 4 घंटे बिजली आएंगे और बाकी घंटों में बिजली नहीं हो गई। दिन में काम न रात में आराम, हुकूमत के नोटिस भी हो गए नाकाम। बिजली की घड़ी घड़ी बंदिश से हर शख्स परेशान। मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर के बावजूद बिजली की लोड शेडिंग में कमी ना आ सकी। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5306 मेगावाट तक पहुँच गया। बिजली की मजमूई पैदावार 21,293 मेगावाट, तलब 26,600 मेगावाट है। बेशतर शहरों में 14 से 16 घंटे की एलानिया लोड शेडिंग जारी है। सैफुल्ला के नवाही इलाके अख्तरजई में मुसाफिर वैन खाई में जा गिरी। हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 22 हो गई। जाँ बहक होने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। हादसे में एक बच्चा शदीद जख्मी। इमदादी टीमों ने लाशों और जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुरीदके में कालाशाह काकू के करीब नामालूम अफराद की कार पर फायरिंग। वाक़े में कार में सवार 4 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए। गोलियां लगने से राहगीर खातून भी जख्मी हुई। वारदात के बाद मुल्जिमान मौके से फरार। वाक़े का वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस ले लिया। IG पंजाब से रिपोर्ट तलब। जख्मी खातून को इलाज की बेहतरीन सहूलियात देने का हुक्म। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ तौहीन आमेज़ ट्वीट्स का इल्जाम। भारत की हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी के एक और रहनुमा को गिरफ्तार कर लिया गया। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कानपुर पुलिस ने बीजेपी रहनुमा को पार्टी तर्जुमान नुपुर शर्मा की मुअत्तली के बाद किया। साथ ही तौहीन आमेज़ ट्वीट्स को हज़फ कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के रुकन की शान रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी के खिलाफ कश्मीर में एहतजाज। मुजाहिरे में सिख और हिंदू कम्युनिटी के अफराद ने भी मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मुस्लिम बाजार से डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब तक रैली भी निकाली गई। मुजाहिरीन का हुकूमत से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी पर भारत से सिफारती ताल्लुकात खत्म करने का मुतालबा। पाकिस्तान माजी में फने पहलवानी का गढ़ रहा, लेकिन अब जदीद रेसलिंग के बाइस देसी अंदाज का ये खेल जवाल पजीर है। झारा पहलवान को फने पहलवानी में खास मकाम हासिल है, लेकिन अब लाहौर में उनका अखाड़ा भी वीरान हो चुका है। इससे मुतालिक आप जान सकेंगे आज के हमारे न्यूज बुलेटिन में। मुल्तान में 14 साल बाद मैदान सज गया। होम सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देने वाली कौमी टीम जीत का तसलसल बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म। पाक वेस्ट इंडीज पहला टाकरा 4 बजे शुरू होगा। दोनों टीमों ने हिकमत अमली तैयार कर ली। कौमी कप्तान बाबर आजम ने सीरीज को अहम करार दे दिया। और वनडे पर
कौमी कप्तान बाबर आजम का राज बरकरार। आईसीसी ने वनडे प्लेयर्स रैंकिंग जारी कर दी। भारत के विराट कोहली का रैंकिंग में दूसरा नंबर। वनडे बॉलर्स की रैंकिंग में न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट पहली पोजीशन पर विराजमान। पाकिस्तान के शाहीन जाफरीदी रैंकिंग में 6ठे नंबर पर मौजूद हैं।